बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 83 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर एनडीए की एक तरफा जीत यहां पर रुझानों में बिहार में मोदी और नीतीश का मैजिक चला है। बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी 83 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। तो आपको बता दें लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि एनडीए बड़ी जो बढ़त की ओर जीत अली मिल रही है एनडीए को, वो जाहिर तौर पर 2010 का इतिहास, 2010 का रिकॉर्ड दोहराने के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है एनडीए, क्योंकि 2010 का वो चुनाव जाहिर तौर पर बिहार के इतिहास में दर्ज हो चुका। 2010 में 206 सीटें एनडीए ने जीती थी और वो स्थिति थी कि आरजेडी को महज 22 सीटें मिली थी और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी लेने की स्थिति में आरजेडी नहीं थी, क्योंकि 10% सीटें कम से कम सदन में चाहिए होती हैं और नहीं मिली थी आरजेडी को। इस बार फिलहाल अभी तक तो लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो आंकड़ा बढ़ रहा है एनडीए का, कोई नहीं कह सकता कि महागठबंधन अगर और नीचे आया तो शायद इस बार भी नेता प्रतिपक्ष ना मिले। प्रीति, वही हमारे साथ चर्चा के लिए शंभू नारायण सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू नारायण जी, क्या ये कहें कि उम्मीद से दोगुना जनता ने कहीं ना कहीं दे दिया है एनडीए को? बिल्कुल, बिहार की जनता ने एनडीए को जो बहुमत दिया है, और ये प्रचंड बहुमत जो है, वो एक संगठनात्मक क्षमता जो है ये नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी जी की साफ दिखाई दी है जनता के बीच में। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे थे, उनकी खामी बिल्कुल उजागर होकर सामने आई, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती पूरे महागठबंधन को लीड करने की कोशिश की थी और उनके गठबंधन के जो दूसरे नेता थे उनको तरजीह नहीं दी गई थी, तो जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। और ये जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जो जीत हुई है ये एनडीए की, ये बताती है कि ये जो नेतृत्व अभी जो कहा जा रहा था, पिछले 6 महीने पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं रहे हैं, तो नीतीश कुमार का ये कमबैक है और इस कमबैक से उन्होंने साबित किया है कि बिहार में अभी नीतीश को छोड़ के राजनीति और कहीं दूसरे के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। अभी वो सत्ता की धुरी हैं और सत्ता के केंद्र बने रहेंगे आने वाले सालों में। बिल्कुल सत्ता के केंद्र बने रहेंगे और इसीलिए मैंने कहा था शंभू नारायण जी कि नीतीश कुमार को इस समय में, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं और मुझे लगता है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर विश्लेषण किसी चीज का होगा तो इसी बात का होगा। इस दौर में, इस वक्त में जब नीतीश कुमार अपने उम्र के ढलान पर हैं, अपने राजनीति के ढलान पर इसलिए क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हाँ सच्चाई है कि अब राजनीतिक पारी उनकी जो है वो लगभग आखिरी दौर में चल रही है। अगर इस वक्त जब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर हैं और तेजस्वी यादव का ये हाल हुआ, ये हश्र हुआ महागठबंधन का, तो आप समझ सकते हैं कि शायद सच में तेजस्वी यादव के बूते की बात नहीं थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते वो हरा पाए कभी। शंभू जी, ये आपने ठीक कहा कि तेजस्वी यादव के ये बस की बात नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक कोशिश की थी और वो कोशिश उनके इस महागठबंधन के फेलियर में सबसे बड़ा योगदान उनके उस कोशिश का है, क्योंकि वो खुद ही गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के अपने महागठबंधन की गाड़ी को अकेले ही बिल्कुल बहुमत की तरफ ले जाना चाहते थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आप देखें उनकी वीआईपी बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, माले के कई सीटों का नुकसान हुआ है, कांग्रेस भी बड़ी बुरी स्थिति में है। तो कहने का मतलब कि वो समन्वय नहीं दिखा। नहीं, लेकिन शंभू नारायण जी उसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि हम कहते जरूर हैं कि भाई तेजस्वी यादव, ये सच है कि आरजेडी वहां सबसे मजबूत है, उनके गठबंधन में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन यह भी तो सच है कि गठबंधन को एकजुट रखना, गठबंधन में तालमेल बनाना, यह सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव जब से महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या इसका भी विश्लेषण होना चाहिए कि वो गठबंधन चलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्लेषण का विषय होगा और आज से देखिएगा कि आज ही से ये चर्चा के विषय में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव क्या गठबंधन को चला सकते